हेलो बच्चों, आज हम आपकी अंतरा पुस्तक का छठा अध्याय है महादेवी वर्मा का, जिसमें पहली कविता है जाग तुझको दूर जाना और दूसरी कविता है सब आँखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं हिंदी साहित्य में। बच्चों, इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम गोविंद सहाय था। बच्चों, वे भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और उनकी माता थी हेमरानी, वो साधारण कवयित्री थी। इनका विवाह अल्पायु में ही हो गया था स्वरूप नारायण वर्मा से। और इनका जो बाकी जीवन है बच्चों बड़ी कठिनाइयों से बीता। और 11 सितंबर 1987 को ये जो कवित्री थी उन पंचतत्व में विलीन हो गई। अब बच्चों, इनकी कविता में हम प्रवेश करते हैं। कविता प्रारंभ करने से पहले हम कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनकी जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, उस कविता में बच्चों स्वतंत्रता आंदोलन के समय का ये उसी से प्रेरणा लिया हुआ गीत है। कवित्री लोगों से सजग रहने को कहती हैं, मनुष्यों को अपने आलस्य को त्याग कर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए जगाने का कार्य कर रही। बच्चों, वे कहती हैं कि हो सकता है तुम्हारे मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आए, बहुत सारी कठिनाइयाँ, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करना है और अपने जो सुख हैं उन सभी को त्याग कर आगे बढ़ते जाना। तो बच्चों, हम इस कविता में प्रवेश करते हैं। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब बच्चों, इसमें कवित्री ने संघर्ष पथ पर प्राकृतिक बाधाओं का जो वर्णन करते हुए उनसे घबराए बिना आगे बढ़ने को कह रही हैं। महादेवी वर्मा अपने देशवासियों का आह्वान करती हुई कहती हैं कि उनकी सदैव सजग रहने वाली आंखें आज उनीदी हैं, यानी नींद से भरी हुई हैं। कैसे दिखाई दे रही? आज उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो रही है, बाना यानी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो रही है। उनका लक्ष्य अभी बहुत दूर है। स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें अभी बहुत दूर जाना है और अधिक संघर्ष करना है। इस मार्ग पर चलने के लिए आलस्य का त्याग करना होगा। कवित्री कहती हैं कि चाहे अचल यानी पर्वत और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज कितनी भी कंपन क्यों न हो, चाहे सर्वनाश के कष्टों से भयभीत होकर मौन आकाश से प्रलयकारी आंसू भी क्यों न बहने लगे,
चाहे आज अंधकार की घनघोर छाया ही चारों ओर क्यों न छा जाए, चाहे आज हिमालय पर्वत कांपने लगे, आकाश में घनघोर बादल घिर आए और प्रलयकारी वर्षा होने लगे, लेकिन तुझे चलते ही रहना। चाहे भयंकर तूफान के बीच बिजली चमकने लगे, निष्ठुर तूफान है, विद्युत शिखाओं, परंतु उन्हें इन सब से क्या नहीं होना बच्चों, विचलित नहीं होना है। उन्हें हर विनाश के पथ पर अपने पैरों के चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कवित्री वीरों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है, यानी जाग तुझको दूर जाना, अभी बहुत दूर जाना है। सेकंड बच्चों पैराग्राफ है इसका कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छां को अपने लिए कतरा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों कवित्री महादेवी वर्मा जो हैं देशवासियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये मोम के जो बंधन हैं बच्चों, रिश्ते, क्या उन्हें बांध लेंगे, क्या तितलियों के रंगीले पंख ही उनके रास्ते की बाधा बन जाएंगे, अर्थात क्या रंग बिरंगी तितलियां यानी सुंदर युवतियां उनके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगी, क्या संसार के राग रंग और विलास उन्हें कर्तव्य पथ से भटका देंगे, उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं के उपभोग से बचकर रहना है, क्या भ्रमरों की मधुर गुनगुनाहट में मस्त होकर वे संसार की चीख पुकार को भूल जाएंगे, क्या ये ओस के भीगे पुष्प दल उन्हें अपने सौंदर्य से लुभाकर रास्ते से हटा देंगे, कवित्री कहती हैं बच्चों कि यदि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हों तो ये सब जो आकर्षण है वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे, वे अपने सुख और आराम और विलास के मोह में पड़कर स्वतंत्रता पथ से विचलित न हो जाएं। उन्हें अभी बहुत आगे जाना है, उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु जागरूक रहकर आगे बढ़ते जाना है। अगला है बच्चों इसमें काव्यांश आपका कि ब्रज का उर एक छोटे अश्नु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बच्चों इसमें भी उसी प्रकार संघर्षशील व्यक्तियों की भावनाओं से सावधान रहने और सांसारिक आकर्षणों में न फंसने की बात की गई है। साथ ही मोह और मदिरा में डूबे स्वतंत्रता सेनानियों को झंझोड़ती हुई कवित्री कहती हैं कि अपने वज्र के समान कठोर हृदय उन्होंने किसकी छोटी सी
आंसुओं की बूंदों में भिगोकर कोमल बना दी। उन्होंने किसको अपना जीवन रूपी अमृत देकर 2 घूंट मदिरा ले लिए हैं? किसको देकर अपना जीवन? क्या सुगंधित वायु से उनके हृदय में उठने वाली क्रांति है, क्रांति रूपी आंधी सो गई है क्या? क्या संसार के सारे अभिशाप चिर निद्रा बनकर उनके पास सदा के लिए आ गए हैं? कवित्री भारतीय वीरों को जागृत करते हुए कहती है कि हे अमरता के पुत्र, हे अमरता के सुत, अमरता के पुत्र, तुम क्यों अपने हृदय में मोह माया रूपी मृत्यु को बसाना चाहते हो? वे कह रही हैं कि क्या वो सांसारिक कठिनाइयों का सामना करने से घबरा रहे हैं? तो इसलिए उठो और जागो, क्योंकि अब स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। अगला है बच्चों इसमें, कह न ठंडी सांस में अब फूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी तृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पे मृदुल कलियां बिछाना, है तुझे अंगार सैया पे मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी संघर्षशील व्यक्ति की भावनाओं से सावधान रहने एवं दृढ़ बनाने के लिए कवित्री कह रही हैं कि कवित्री वीरों से कहती हैं बच्चों कि दुखी हृदय से अब उन पुरानी दुख भरी कहानियों को मत सुन। तुम पुराने दुखों को भूलने का प्रयत्न करो। जो पुराने घाव हैं उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ। यदि उनके हृदय में कुछ कहने की तड़प होगी तो आँखों में पानी आज भी होगा। दृग में पानी यानी आँखों में पानी आज भी होगा। आज जो उन्हें पराजय महसूस हो रही है, वही पराजय एक दिन उन्हें सम्मान दिलाने वाली विजय का रूप ले लेगी, क्योंकि दीपक की लौ में जलकर पतंगे की जरा सी राख भी उसके परिश्रम और अमरता को प्रकट करती है। उसकी कहानी बताती है कि दीपक भी लौ में जल गया, अपने आप को बलिदान कर दिया उसने, क्योंकि उन्हें इन्हीं अंगारों की सेज पर चलना है जो इन अंगारों की सेज से न डरे, जो इन अंगारों की सेज से न डरे, क्योंकि उन्हें इन्हीं अंगारों की सेज पर चलना है। इन्हीं अंगारों के सेज पर ही कोमल कलियां बिछानी, इन्हीं अंगारों के सेज पर ही चलना है और इन्हीं अंगारों के सेज पर ही कोमल कलियां बिछानी है। तो हे भारतीय वीरों, उठो और जागो, क्योंकि तुम्हें अपना स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। अब बच्चों इनकी अगली नेक्स्ट कविता है जो है सब आँखों के आंसू उजले। तो इनकी सेकंड जो कविता है उसमें बच्चों सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपने में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसमें इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुलघुल, देता झरझर ये सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। बच्चों इसमें महादेवी वर्मा प्रकृति से जीवन सत्य चुनने की बात कह रही हैं। इसके लिए दीप और फूल का दृष्टांत दिया गया है इसमें, कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि मानव के जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों।
किंतु मानव की पूर्णता इसी में है कि आंसू करुणार्ध होकर निकलें, यानी करुणा जब हो, मन में क्रंदन जब हो तब निकलें, और उसके स्वप्न सत्य के निकट हो। आंसू जब निकलें तो उसके जो स्वप्न हैं सत्य के निकट हो। केवल अपने दुखों में ही रोना अथवा काल्पनिक स्वप्न देखना व्यर्थ हो। कल्पना रूपे स्वप्न नहीं देखने चाहिए। आंसू जब निकलें तो ऐसा हो कि सत्य वाला स्वप्न हम देख रहे हैं। आगे कवित्री इसमें बताना चाहती हैं कि विधाता ने दीपक के हाथ में ज्वाला सौंपी है। विधाता ने दीपक के हाथ में ज्वाला सौंपी है तथा फूल में मकरंद भरा है। दीपक अपना बलिदान देकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। दीपक अपना बलिदान देकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है तथा फूल अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अपने हृदय में आग को स्वीकार करके भी दीपक संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। संसार ने उसे ज्वाला दी है, किंतु वह संसार को प्रकाश देता है। और फूल को सुगंधित पराग संसार ने दिया तो उसने संसार को अपनी सौरभ की सुगंध से भर दिया। सौरभ माने खुशबू की सुगंध से। दोनों का एकमात्र उद्देश्य यह है बच्चों को संसार को सुख देना, चाहे वो दीपक हो चाहे वो फूल हो। संसार प्रकृति के साथ भला बुरा कैसा ही व्यवहार करे, प्रकृति बदले में संसार को की भलाई ही करती है। प्रकृति के अंग पांग अपने प्रति किए व्यवहार का ध्यान न रखते हुए अपने स्वभाव के अनुसार संसार की भलाई करती रहती है। वो कभी भी संसार की बुराई नहीं करती। अगला है बच्चों कि वह अचल धरा को भेंट रहा, वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इतना नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। इसमें भी बच्चों उसी तरह प्रकृति का वर्णन है कि पृथ्वी के ऊपर अनेकों पर्वत, पृथ्वी पर ये पाषाण हृदय पर्वत ही अमृत तुल्य जल की वर्षा करते हैं। जो अमृत तुल्य जल है इनसे ही वर्षा होती है। पर्वत ने ही मधुर जल बरसाने वाले झरने पृथ्वी को उपहार के रूप में भेंट किए। जितने भी झरने गिरते हैं पृथ्वी पर उपहार है। ये झरने हजारों रूप धारण करके अत्यधिक तेज गति से झरते हुए, चलते हुए, बहते हुए पृथ्वी की प्यास को शांत करने के लिए दौड़ते रहते हैं। झरने की यह व्याकुलता उनके अपने लिए नहीं, वे तो शीघ्र शीघ्र धरती पर, शीघ्र अति शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी धरती की प्यास बुझाना चाहते हैं। सागर का उफनता हुआ एवं हिलोरें मारता हुआ ऊंची लहरों से युक्त जल पृथ्वी को घेर कर चिरकाल से उसकी परिधि बना हुआ है। चारों तरफ से पृथ्वी को घेर रखा है उसने। प्रकृति अपना रूप नहीं बदलती है, चाहे उसका अंग कठोर रूप में हो या तरल रूप में, वह तो सदा संसार के लिए करुणा ही बरसाती है। निर्मलतन यानी करुणा ही बरसाती है। पत्थर हृदय वाले पर्वत जल ही बरसाते और तरल रूप में सागर का तन मानव के हित में ही लगा रहता। यानी कवित्री के कहने का आशय यह है बच्चों कि प्रकृति के सभी रूप मानव के कल्याण के निमित्त ही होते हैं, उसके हित के लिए ही होते हैं। अगला है बच्चों इसमें कि नभ तारक सा खंडित पुलकित,
ये शुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अब इसमें बच्चों इस पद्यांश में भी प्रकृति का, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, उसका वर्णन किया हुआ है कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि हीरा आकाश से टूटे तारे की तरह चमकीला होता है। खंडित स्तंभ यानी हीरा आकाश से टूटे तारे की तरह चमकीला होता है, जब वो खंडित हो जाता है तब भी उसकी प्रसन्नता यानी कांति पहले जैसी ही बनी रहती है। वह क्षुर धारा को बार बार चूमने से भी नहीं कतराता, वह क्षुर धारा को बार बार चूमने से भी नहीं कतराता। इसी तरह सोने को आग में तपाया जाता है, सोने को आग में तपाया जाता है, आग में तपकर वह केसर के समान चमकता है। इसी प्रकार हीरा भी अपने स्वभाव की कठोरता को त्याग कर कभी पिघल नहीं सकता, कभी पिघल नहीं सकता। कवित्री प्रश्न करती हुई कहती है कि अनमोल बनने के लिए सोना कब टूटता है और हीरा कब पिघलता है। दोनों बहुमूल्यता के लोभ में अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाते, क्योंकि वो दोनों ही बहुमूल्य हैं। आशय यह है बच्चों कि मनुष्य भी दुखों में अपने जो गुण होते हैं, मौलिक गुण होते हैं यानी मनुष्यत्व का त्याग न करे। जैसे हीरे का तराशा जाना या सोने का तपाया जाना उनके गुणों को संवारने के लिए है, वे इसी क्रम में अपने अपने मौलिक गुणों का त्याग नहीं करते हैं। हीरे ने अपनी कठोरता का त्याग करके सोने के पिघलने का स्वभाव को अपनाया नहीं है, और न सोने ने अपने पिघलने के स्वभाव को छोड़कर टूटना सीखा। अब बच्चों अगला है इसमें कि नीलम मरकत, नीलम मरकत के संपुट दो, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रूप रंग, रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। बच्चों इस पद्यांश में भी कवित्री महादेवी वर्मा पहले की भांति प्रकृति का अवदान का वर्णन करती हुई कहती हैं कि जैसे सीपी के दलों में, सीप होती है, जैसे सीपी के दलों में मोती का जन्म होता है, वैसे ही नीलम रूपी आकाश और पन्ना रूपी हरी धरती के बीच मनुष्य जीवन मोती सा चमकता है। ऊपर आकाश, नीचे हरी धरती, उसके बीच मोती सा चमकता है। आकाश में कौंधती हुई बिजली के मध्य बादल जल की वर्षा करता है, तो रज से भी हरियाली के अंकुर निकलने लगते हैं। रज माने मिट्टी से भी जल ही मोती जैसी कांति धारण करता है, और इस मोती की कांति एक हलचल सी उत्पन्न करती है। इसी जल के कारण धरती में अंकुर फूटने आरंभ हो जाते हैं। मनुष्य भी संघर्षों से ही अपने जीवन को नीलम मरकत या मोती के समान बहुमूल्य मानता है, तभी उसका यश अपनी उज्जवल पताका फहराता है। बादल के जलदान से ही हरियाली दिखती है। बादल जो विद्युत मेघ बन रहा, रज में अंकुर निकला, यानी बादल के जलदान से ही हरियाली निकलती है। मेघों के जल से धूल में निकले अंकुर के समान मनुष्य को भी अपने त्याग से अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। इसमें अगला है बच्चों कि संस्कृति के प्रति
पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला, सपने सपने में सत्य ढला। अब बच्चों, इसमें महादेवी वर्मा उसी प्रकार प्रकृति के परिवर्तनशील यानी यथार्थ संसार से भर के मनुष्य के अपने स्वप्नों के साकार होने के मार्ग के बारे में बताती हुई कहती हैं कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। कभी बसंत तो कभी शिशिर का पतझड़, कभी वृक्ष फल फूलों से लदे दिखते हैं तो कभी फल फूल आदि सभी से रहित, किंतु इन सब के मध्य भी प्रकृति कुछ न कुछ संदेश अवश्य ही देती है। प्रकृति कहती है कि उसके बनने और मिटने में ही मनुष्य को नित अपनी अभिलाषा के क्षण गिन लेने चाहिए। बच्चों, उसके बनने बिगड़ने से ही मनुष्य को तय करना चाहिए कि उसके लक्ष्य की प्राप्ति में अभी कितना समय है। वह संसार में कभी आग जैसा जलता है तो कभी फूलों के समान खिलता है। इस सुख दुख भरे संसार में उसे अपने लक्ष्य के लिए एकाकी बढ़ना पड़े तो कोई चिंता नहीं। अकेले, एकाकी माने अकेले बढ़ना पड़े तो कोई चिंता नहीं है। उसे अपने स्वप्न को सत्य करना है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के सपने में सत्यता होती है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। प्रकृति से संदेश लेकर मानव को निरंतर अपनी सोच में बच्चों वृद्धि करनी चाहिए। इस तरह बच्चों आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है।